पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मैटिल्डा लोइजल का हार खो गया है। इसके बाद उसने फटाफट कपड़े पहने और जिस रास्ते से वह आए थे उसी रास्ते में पैदल चलते हुए वापस निकले पड़े। उसका पति पुलिस के पास गया, गाड़ी वालों के कार्यालय में गया और समाचार पत्र में इनाम देने की पेशकश के साथ साथ विज्ञापन भी दे दी। खोए हुए हार को ढूंढने के लिए उसके सभी प्रयत्न बेकार रहे। एक सप्ताह बीतने के बाद उन्होंने सारी आशाएं समाप्त हो गई। लोइजल ने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें बदले में एक दूसरा हार लौटाना पड़ेगा। वे कई ज्वेलर्स के पास गए। अंत में वह एक हीरो का हार ढूंढने में सफल हो गए, जो बिल्कुल उसी हार जैसा दिख रहा था जो उन्हें खो गया था। जौहरी ने उसके 3600 फ्रैंक्स मांगे, किंतु लोइजल के पास तो केवल 18,000 फ्रैंक्स ही थे। 36,000 सॉरी। ये पैसे भी उनके फादर अपनी मृत्यु के बाद उसके लिए छोड़ गए थे। शेष राशि उसने बहुत भारी ब्याज दर पर लोन लिया। नया हार खरीदने के बाद मैटिल्डा उसे अपनी सहेली के पास ले गई। मैम फॉरेस्टियर ने तो उस डायमंड नेकलेस को खोलकर भी नहीं देखा और मैटिल्डा से सिर्फ इतना ही बोला कि मैटिल्डा को उसे वह जल्दी लौटा देना चाहिए था। आगे के 10 साल मैटिल्डा के काफ़ी भयानक बीते। उस भयानक ऋण को चुकता तो करना ही था। वह उसको अवश्य चुकता करेंगे, उसने यह ठान लिया। उन्होंने अपनी नौकरानी को जवाब दे दिया। उन्होंने अपना मकान भी बदल लिया। उन्होंने अपने कुछ कमरे किराए पर दे डाले। रसोई का सारा काम उसने सीख लिया। वे खुद अपने बर्तन मांजती और खुद गंदे चादर और कपड़े धोती, जैसे कि घरेलू औरतें काम काज करती हैं। मैटिल्डा ने भी सारा काम काज अपने हाथों से ही संभाल लिया। उसने एक एक पैसा बचाया जो वह बचा सकती थी। उसका पति भी अपना इनकम बढ़ाने के लिए ओवर टाइम करने लगा। 10 वर्ष समाप्त होने पर उन्होंने अपना सारा ऋण चुकता कर दिया, किंतु इतने लंबे वर्षों के भयानक परिश्रम ने मैटिल्डा को सारी खूबसूरती सुंदरता समाप्त कर दी। अब वे एक गरीब परिवार की बूढ़ी स्त्री लग रही थी। वे एक हार्ड वर्किंग वुमेन भी बन गई थी। एक रविवार को जब मैटिल्डा ने अपने घर का सारा काम काज निपटा लिया तो वे सैर पर निकली। रास्ते में उसे एक औरत दिखाई दी जो कि अपने बच्चे के साथ चल रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि मैम फॉरेस्टियर ही थी। अब भी जवान, अब भी सुंदर और भी आकर्षक मैटिल्डा इमोशनल हो गई। उसने सोचा क्या उसे मैम फॉरेस्टियर को सच बता देना चाहिए कि क्या क्या उसे साथ हुआ, क्योंकि इतना समय बीत चुका था और उसका ऋण भी भुगतान हो चुका था। उसने ठान लिया कि वह ये सच जरूर बताएगी। टिंडा अपने फ्रेंड के पास गई। उसने कहा गुड मॉर्निंग। सहेली ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वह एक साधारण औरत की तरह ही दिख रही थी। मैटिल्डा ने बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैम फॉरेस्टियर ने बोला, नहीं। मैटिल्डा ने बोला, मैं मैटिल्डा लोइजल हूँ। जैसे ही उसने यह बोला, मैम फॉरेस्टियर की चीख निकल पड़ी। मेरी बेचारी मैटिल्डा, तुम्हें कितना बदल गई हो। मैटिल्डा ने जवाब दिया, हाँ, मुझे कुछ कठिन दिनों का सामना करना पड़ा जब से मैं आपसे मिली थी। तब से आज तक ये 10 साल मेरे लिए बहुत कठिन भरे थे, सिर्फ उस आपकी वजह से।
उसकी फ्रेंड ने बोला, मेरी वजह से? ऐसा क्यों? मैटिल्डा ने आगे एक्सप्लेन किया कि आपको तो याद ही होगा, बॉल पार्टी के लिए आपसे एक नेकलेस उधार पर लिया था। उसने बोला, हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। वे घर मुझसे खो गया था। वे हार मुझसे खो गया था। उसी फ्रेंड ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता, क्योंकि तुम तो मुझे उसे लौटा गई थी। मटिंडा ने बोला, मैंने आपको दूसरा बिल्कुल सेम टू सेम हार वापस किया था। उसके कीमत चुकाते चुकाते 10 वर्ष लग गए। हमारे लिए यह आसान नहीं था। हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब यह सब समाप्त हो चुका है, तो मैं अब पूरे तरह से सेटिस्फाइड हूँ। इसीलिए आपको यह सच बता रही हूँ। यह सुनते ही फॉरेस्टियर ने बोली, क्या तुम कहती हो कि तुमने मेरा हार लौटाने के लिए हीरो का हार खरीदा? मैडम फॉरेस्टियर ने अपने हाथ उसके हाथ में लिए और बोली, ओह मेरी बेचारी मैटिल्डा, अरे मेरे हार तो नकली थे। उसकी कीमत मात्र 500 फ्रैंक से अधिक नहीं थी। तो दोस्तों, यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होता है और आप समझ ही सकते हो कि मिस्टर मिसेस मैटिल्डा लोइजल के ऊपर क्या बीती होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।